जय श्री कृष्ण। जय श्री राम। राधे राधे। जय श्री हरि। वचनामृत और ज्योतिष विद्या की आज की कड़ी में मैं आप सभी के साथ जुड़कर अपनी कुछ बातें आप सभी के बीच रख रहा हूं। आज प्रबोधिनी एकादशी है, अर्थात भगवान विष्णु हरिशयनी एकादशी आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी की तिथि में शयन करते हैं और आज के ही दिन अपनी योग निद्रा का त्याग करते हैं। इन 4 महीनों में सृष्टि के सभी कार्य जो भगवान विष्णु करते हैं वो सारे कार्यभार भगवान शिव संभालते हैं। इस विशेष समयांतराल में हालांकि कोई शुभ कार्य जैसे कि गृह प्रवेश, विवाह, मुंडन इत्यादि नहीं होता है, किंतु पूजा अर्चना, आराधना, व्रत, त्योहार इत्यादि बहुत होते हैं। और आज जब भगवान विष्णु अपनी निद्रा का परित्याग करते हैं, जागृत होते हैं, तो आज से व्रत त्योहार का सिलसिला विराम ले लेता है। आइए बात करते हैं ये हरिशयनी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी के संबंध में कुछ बातें। दानवीर दैत्यराज बलि ने अपनी दानवीरता के कारण इतनी ख्याति अर्जित कर ली थी कि इंद्र को भय हो गया कहीं उनका इंद्रत्व का पद न छीन जाए, राजा बलि ही इंद्र पद के उम्मीदवार न हो जाए। जब उनके मन में यह बात आई तो वो भयभीत होकर ब्रह्मा और शिव के पास गए। उन सभी ने भगवान श्री हरि से प्रार्थना की कि राजा बलि का यह जो दानवीरता का यश चारों ओर फैल रहा है उसे कैसे विराम दिया जाए। भगवान ने इंद्र को आश्वस्त किया कि आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं जाकर आपकी सुरक्षा का प्रबंध करता हूं। भगवान विष्णु त्रिविक्रम रूप, वामन रूप धारण करके राजा बलि के पास पहुंचे। दैत्यराज बलि ने उनसे पूछा, आप की क्या याचना है, आप क्या चाहते हैं। बलि ने कहा, आप मुझसे जो भी मांगेंगे मैं निसंकोच आपको दूंगा। भगवान श्री हरि वामन वेशधारी उन्होंने बलि से कहा, मुझे तपस्या के लिए 3 पग भूमि चाहिए। दैत्यराज बलि ने हंसते हुए कहा, आपको 3 पग जमीन जहां भी चाहिए आप ले सकते हैं। अपना पग जहां जहां आप रखेंगे वो जमीन आपकी हो जाएगी। इतना सुनते ही वामन रूपधारी भगवान श्री हरि ने अपना विराट रूप दिखाया
और एक पग में ही सारी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में पूरे आकाश को नाप लिया और पूछा कि महाराज बलि, अब बताइए कि मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं। दैत्यराज बलि ने कहा, मैं समझ गया आप कोई साधारण मानव नहीं है, आप भगवान नारायण ही साक्षात मेरी परीक्षा के लिए आए हुए हैं। अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए। भगवान उनकी दानवीरता से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें सुतल लोक का राज्य दे दिया और कहा, आप आराम से वहां अपना राजकाज कीजिए। महाराज बलि ने कहा, हे नारायण, आपका दर्शन बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। जब आप मेरे सम्मुख आ गए हैं तो मैं आपको नहीं छोड़ सकता। आप मुझे वचन दीजिए कि आप सुतल लोक में मेरे साथ सदा विराजमान रहेंगे। भगवान तो भक्त के वश में होते हैं। उन्होंने बलि की बात स्वीकार कर ली और चले गए उनके राज्य में, पाताल लोक में वही रहने लगे। इधर जब देवलोक में लोगों ने देखा कि भगवान श्री हरि नहीं है तो हाहाकार सा मच गया। देवी महालक्ष्मी परेशान होने लगी। उन्होंने ब्रह्मा और शिव से कहा, भगवान तो वैकुंठ धाम में नहीं है, उन्हें कैसे बुलाया जाए। सभी देवी देवता मिलकर महाराज बलि के पास गए। श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन भगवती लक्ष्मी ने महाराज बलि को रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें अपना भाई बनाया और कहा, भ्राताश्री, आप मुझे दक्षिणा के रूप में मेरे पति को वापस कर दीजिए। बलि ने हंसकर कहा, बहन लक्ष्मी, मैं तुम्हारी बातों से बहुत प्रसन्न हुआ। ठीक है, मैं भगवान श्री हरि को छोड़ देता हूं, किंतु एक शर्त मेरी रहेगी कि वर्ष के 4 महीने भगवान सारे कार्य छोड़कर मेरे पास रहेंगे। माता लक्ष्मी ने इस बात को स्वीकार कर लिया। वही हम देखते हैं, आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी, हरिशयनी एकादशी के दिन भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं और कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को वे जागृत होते हैं। अपनी योग निद्रा के पूरे समय अंतराल में वे महाराज बलि के साथ रहते हैं और उनकी सेवा अर्चना का आनंद लेते हैं। आज के दिन का एक और विशेष महत्व है। आज तुलसी विवाह भी है। एक दैत्यराज हुए जलंधर, बड़े ही पराक्रमी थे। उनके पराक्रम का इतना यश फैला कि उनसे देवता भयभीत हो गए। उन्होंने अपनी वीरता से सारे देवताओं को पराजित कर दिया। यहां तक कि शिव, ब्रह्मा और विष्णु सभी जलंधर की वीरता और पराक्रम देखकर हतप्रभ रह गए। सभी देवताओं ने विचार किया कि जलंधर की
अजेयता का क्या कारण है, तो बात पता लगी कि दैत्यराज जालंधर का जो यह यश है, उसकी जो कीर्ति है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। कारण यह है कि उसकी पत्नी वृंदा अनन्य पतिव्रता है। उसका पातिव्रत धर्म इतना महान है कि वह जालंधर को पराजित होने ही नहीं देता है, वही उसकी रक्षा करता है। कोई उपाय नहीं देखकर देवताओं की रक्षा के लिए भगवान विष्णु आगे आए और सबसे पहले जालंधर के दिव्य किले को, उसकी पत्नी के पातिव्रत धर्म को तोड़ा। उधर जालंधर देवासुर संग्राम में व्यस्त था और इधर भगवान श्री हरि विष्णु जालंधर का वेश बनाकर वृंदा के पास चले आए और उसकी मति को मूढ़ कर दिया। वृंदा को ऐसा लगा जैसे उसका पति जालंधर ही उसके समक्ष खड़ा है। भगवान श्री हरि ने वृंदा का शील भंग किया। इधर शील हरण हुआ और उधर देवताओं ने जालंधर का सिर काट दिया। वह सिर उड़ता हुआ वृंदा और भगवान विष्णु के निकट पहुंचा और उसने वृंदा को सारी बात बता दी कि ये कोई नहीं, ये छलिया विष्णु है, इसने तुम्हारा शील हरण किया है और जो मेरी मृत्यु का कारण बना है। वृंदा अत्यधिक विचलित हो गई और उसने भगवान को ही शापित कर डाला। कहा, हे हरि, हे विष्णु, हे नारायण, आप जगत के पिता हैं, आप इतना हृदयहीन कैसे हो सकते हैं? क्या आपके हृदय में संवेदना नहीं है, स्पंदन नहीं है? क्या आप पत्थर के हैं? तो मैं यह श्राप देते हुए आपको कि आप भी शिला के हो जाइए। भगवान ने सती वृंदा के इस श्राप को शिरोधार्य किया। आज ही के दिन वृंदा अपने पति को लेकर सती हो गई और जहां वह सती हुई वहां एक सुंदर लहलहाता हुआ तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। उसी तुलसी पौधे के समीप भगवान श्रीहरि शालिग्राम रूप में स्थित हो गए और ये एक प्रकार का भगवान श्री हरि से वृंदा का विवाह हुआ, जिसे हम लोग तुलसी विवाह के रूप में मनाते हैं। तुलसी का पत्र कई प्रकार का औषधि गुण रखता है। तुलसी के पौधे से जो सुगंध आती है वह कई प्रकार के रोगों को नष्ट करने में सक्षम है। इसलिए कहते हैं कि हर घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए, एक पूजा करने के लिए और कुछ पौधे औषधीय उपयोग के लिए। सर्दी, खांसी, बुखार, कफ, वायु, पित्त, यहां तक कि हृदय रोग, मधुमेह, रक्तचाप, सभी प्रकार के रोगों में तुलसी का स्वरस महान औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है। आयुर्वेद में तुलसी के रस को रसायन की संज्ञा दी गई है।
आज के जितने भी एंटीबायोटिक हैं, उन सबसे श्रेष्ठ एंटीबायोटिक जीवरोधी तुलसी का पौधा है, उसका पत्ता है, उसकी मंजरी है। किसी भी पूजा पाठ में, प्रसाद में भोग लगाने के लिए तुलसी के पत्तों का प्रयोग होता है। यदि तुलसी के पौधे में जल देकर भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दिया जाए तो कहते हैं कि व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ग्रह दोषों का शमन होता है। तुलसी की माला पर भगवान विष्णु के नाम का जप किया जाता है। यदि हम देखें तो ग्रहों की शांति के लिए ग्रह जप के साथ साथ उसके जो अधिदेवता हैं उनके नाम का जप भी बहुत लाभ पहुंचाता है। यदि किसी की कुंडली में सूर्य ग्रह खराब हो, नीच का हो, दुर्बल हो, तो भगवान सूर्य नारायण की आराधना करनी चाहिए। इससे उसका दुष्प्रभाव समाप्त हो जाता है और अच्छे फल की वृद्धि होती है। इसी प्रकार चंद्र ग्रह के लिए भगवान शिव की उपासना, मंगल ग्रह की शांति के लिए भगवान हनुमान की उपासना, बुध ग्रह की शांति के लिए गणेश जी की उपासना, बृहस्पति ग्रह की शांति के लिए भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना, शुक्र की शांति के लिए माता महालक्ष्मी की उपासना, शनि की शांति के लिए भगवती महाकाली की उपासना की जाती है। राहु और केतु की शांति के लिए नाग देव का पूजन किया जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से कहें तो भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। इस प्रकार ज्योतिषीय दृष्टि से भगवत भक्ति और ईश्वर की आराधना श्रेष्ठ फलदायी होती है। कई प्रकार के अरिष्टों को शमन करने में विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का बहुत महत्व है। रोग, बीमारी, परेशानी, इनसे मुक्ति के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाता है। शताक्षरी गायत्री मंत्र के जाप से भी ग्रह बाधा शांत होती है। ईश्वर की उपासना भी हमारे जीवन को सुख, शांति और समृद्धि देने में सक्षम है। सूर्य की आराधना से हमारा तन सुदृढ़ होता है, स्वस्थ होता है। भगवान शिव की उपासना से हमारा मन शांत रहता है। हनुमान जी की उपासना से बल, वीर्य, पराक्रम की वृद्धि होती है। गणेश जी की उपासना से बुद्धि, वाणी और तेज का प्रभाव बढ़ता है। भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना से कर्म, विद्या और भाग्य का उदय होता है। भगवती लक्ष्मी की उपासना से सुख, समृद्धि जीवन में मिलती है। भगवती माता काली की उपासना से सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवत भक्ति से हम अपने जीवन को संवार सकते हैं। यह भी आयुर्वेद और ज्योतिष की समस्याओं को ठीक करने के लिए अति उत्तम उपाय है। कल के लिए
मैंने एक विशेष कार्यक्रम रखा है। जन्म कुंडली में जो 12 भाव होते हैं, उन 12 भावों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, प्रत्येक भाव में कौन कौन से रहस्य छिपे हुए हैं, कल इसी बात पर चर्चा होगी। इसी क्रम में हम वचनामृत और ज्योतिष विद्या की कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री हरि, राधे राधे, जय भगवती।